डिनर बंद कर देते हैं तो हमारा वजन जल्दी कम होने लगेगा। तो रोटी चावल छोड़ना सही है वेट लॉस के लिए? पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया तो अगला मील स्किप कर देंगे या एक दिन सोचेंगे कि हम डिटॉक्स पे चले जाते हैं? Yes. इससे होगा वजन कम? जो कोई भी वेट लॉस करना चाह रहा है शुरू में क्या करे, मतलब खाना खाने से पहले क्या ऐसी चीज करे जिससे उनका वजन कम हो सकता है और ज्यादा भूख भी ना लगे? पहले मैं कहूंगी पहले चलो फाइबर ले लेते हैं, अपना सैलेड खाओ क्योंकि आपका पेट उसी से ही थोड़ा बहुत भर जाएगा। खाना खाने से पहले सैलेड खा लो। आप सबसे पहला स्टेप या एडवाइस क्या देंगे किसी भी इंसान को जो हमारे इस वीडियो को देख करके वेट लॉस करने के लिए मोटिवेट हो चुका है? कि आपका जो प्लेट है उसमें एटलीस्ट आपके पाम साइज जितना प्रोटीन होना चाहिए, इतने आपके कार्ब्स होने चाहिए, इतने आपके फाइबर होने चाहिए और इतना फैट होना चाहिए। ये रूल कोई भी यूज कर ले यूनिवर्स में, उसका वेट लॉस होगा ही होगा। घर आ रहे हो, ठीक है, मन नहीं है, मूड ऑफ है, यार 1 घंटे की डांस वीडियो लगा लो, घर पे डांस कर लो, जुम्बा कर लो, उससे भी वेट लॉस होएगा। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मूव योर बॉडी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई वेट लॉस पे जा रहा है, कुछ ऐसे फ्रूट्स जो मदद करेंगे वजन कम करने में? देखो बहुत फ्रूट्स हैं ऐसे। सबसे पहले तो मैं कहूंगी जैसे ये जामुन आए हुए हैं, दिस इज वेरी लो ऑन कैलोरी, ये खा सकते हो। ब्लूबेरी अब इंडिया में ग्रो होने लग रही है, फिल विद एंटीऑक्सीडेंट, ये तो उल्टा आपकी एंटी एजिंग करेगा, ये खा सकते हो। एप्पल खा सकते हो एक, पियर खा सकते हो एक। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, कोई 250 का रुपीस का स्प्रे आता है, ऑयल स्प्रे, मैंने वो खरीदा हुआ है पर्सनली, इट इज अमेजिंग। मेरा तो बहुत तेल बच जाता है, मैं तो बहुत कैलोरी बचा देती हूँ। कि हम समझे कैसे कि ये हमारा हेल्दी वेट लॉस हो रहा है? मतलब अगर एक वीक में कितना वजन कम हो जिसको हम हेल्दी कंसिडर करते हैं? मैं कहूंगी बिटवीन ½ kg to 1 kg इज अ हेल्दी। एकदम क्रैश पे मत जाना, वो जो एड्स आती हैं लूज 10 kg इन 10 days, सॉरी। ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट्स वॉक, लंच के बाद 10 मिनट्स वॉक, स्नैक के बाद 10 मिनट्स वॉक, डिनर के बाद 10 मिनट्स वॉक। ये अपने आप में ही एक हैक है कि अगर आप अपनी लाइफ को आपने 30 मिनट भी दे दिए ये चीज़ करते हुए, आपको डायबिटीज़ भी नहीं छू सकती, आपका फैटी लिवर भी नहीं हो सकता, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होएगा। जस्ट मेक योर बॉडी मूव आफ्टर मील। क्या आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाएं, कैसे शुरुआत करें, डाइट में कौन सी चीजें शामिल करें या कौन सी चीजें कट डाउन करें? सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देख देख करके परेशान हो चुके हैं, बट एग्जैक्टली ये नहीं पता कि मेरी बॉडी को क्या सूट करेगा, मेरी बॉडी को क्या चाहिए जिससे मेरा वजन आसानी से कम हो जाए। तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम वेट लॉस पर ही बात करेंगे कि सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से वजन कम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए, क्या डाइट में चीजें शामिल करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप वेट लॉस जर्नी पर जाने वाले हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई है हिमानी ग्रोवर नागपाल, जो कि हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। तो हिमानी, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच हिमानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपकी पिछली दोनों वीडियोस को हमारी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक के लिए आपसे बेस्ट गेस्ट हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता था। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़िए और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक वेट लॉस, डाइट के बारे में सारी चीजें एकदम सही जानकारी बता सके। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ना एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन है, हम चाहते हैं कि उससे शुरुआत करें। वेट लॉस के अराउंड में लोगों के मन में कई धारणाएं रहती हैं। सबसे पहले कि क्या अगर हम डिनर स्किप करना शुरू कर देते हैं, डिनर बंद कर देते हैं, तो हमारा वजन जल्दी कम होने लगेगा? मैं कहूंगी इसमें ना थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये फैक्ट भी हो सकता है, ये मिथ भी हो सकती है। अब जैसे आप डिनर तो स्किप कर रहे हो बट आप दिन में बहुत सारा कैलोरी सरप्लस पे जा रहे हो, तब तो वेट लॉस नहीं हो पाएगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि अगर आप रात को सो कितने बजे रहे हो, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब ये डिनर की बात आती है ना, तो यहाँ पे ये चीजें का ध्यान रखना है कि डिनर किस टाइम पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ, अगर आप कैलोरी डेफिशिएट पे जाओगे तो यस होगा। ओके। अभी जैसे डाइट पर लोग जाते हैं ना वेट लॉस करने के लिए, तो उनको लगता है कि कार्ब्स कंप्लीटली बंद करने पड़ेंगे, तो लोग रोटी चावल छोड़ देते हैं। लेकिन कार्ब्स हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होता है, तो रोटी चावल छोड़ना सही है वेट लॉस के लिए? मैं कहूंगी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा ब्रेन फंक्शन ही थोड़ा ग्लूकोज से करता है। वी नीड कार्ब्स। आप कभी देखना, आप खुद का एग्जाम्पल लेना, कभी आप काम करने बैठे हो और एकदम ब्रेन फॉगिंग हुआ है, आप देख लेना, आप सुबह शायद हो सकता है आपने कुछ खाया ना हो, या फिर बहुत लॉन्ग गैप्स हो रहे हो, सो इट्स अ नो।
कि खाली रोटी चावल छोड़ने से इट्स नॉट अ सस्टेनेबल वे, ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे, मेनली 1 महीना 2 महीना, उससे ऊपर नहीं कर पाओगे आप। अक्सर लोग ना मील स्किप करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि हम वजन कम करना चाह रहे हैं तो दिन भर की कोई भी एक मील स्किप कर देते हैं और एक मील ऐसी रखेंगे जो इतनी हैवी कर लेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है लोग अक्सर करते हैं, ये सही है या नहीं? मैं कहूंगी कि इसमें भी अब कॉन्ट्राडिक्शन है। देखो, जब वेट लॉस की बात आती है तो सारा खेल होता है कैलोरी डेफिशिएट का। अगर आप दिन में जाके मैं कुछ चेन्स में जंक फूड खा रहे हो, भर के खा रहे हो, वहीं पे आपने अपनी कैलोरी खत्म कर ली, तो आप स्किप कर लो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वेट लॉस की बात है तो कैलोरी डेफिशिएट इज द किंग। आपको ये देखना आप सुबह से लेकर रात तक क्या खा रहे हो, कितना खाया है। अगर सरप्लस पे जा रहे हो तो वेट बढ़ेगा। एग्जैक्टली इसी में ना लोगों को लगता है कि चलो अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम घर का खाना खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे। लेकिन हमने जिस दिन बाहर का जंक फूड खा लिया, लेट्स सपोज पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, तो अगला मील स्किप कर देंगे या एक दिन सोचेंगे कि हम डिटॉक्स पे चले जाते हैं। इससे होगा वजन कम? यस, अगर उसमें कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट हो रहा है तो चांसेस हैं। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, आई एंजॉय माय फूड। अगर मेरे को पिज्जा खाना, मैं 1 स्लाइस खाऊंगी क्योंकि दिन में मैंने पूरा न्यूट्रिशियस खाना खाया 80%, 20% जो मेरा मन है। तो इससे वजन कम हो सकता है क्योंकि आपने एक दिन तो कैलोरी खा ली, सरप्लस पे खा लिया, बट नेक्स्ट डे यू आर एट कैलोरी डेफिशिएट या फिर कुछ भी नहीं खाया, फास्टिंग कर रहे हो, तो इससे चांसेस हैं, बट डिपेंड करता है कैलोरी कितनी खा रहे हो। करेक्ट। लोग ना वेट लॉस करने के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है ना कि अब टाइम आ गया है अपना जो है पोर्शन कंट्रोल करने का। तो क्या कोई ऐसा हैक है जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं कि जल्दी से वजन कम करना है तो डाइट में क्या चेंज करें? मैं कहूंगी सबसे पहले तो प्रोटीन इनटेक का ध्यान रखो, और खाना खाने से पहले ये मेन रूल है, हैव योर फाइबर्स। सैलेड खाओ। सबसे पहले हमें जो मेजर मील्स हैं उसको पहले सैलेड से शुरू करो, ये आपको डायबिटीज भी नहीं होने देगा, इंसुलिन स्पाइक भी नहीं करेगा आपका। तो आई वुड से सैलेड एंड प्रोटीन रिच फूड, क्योंकि प्रोटीन टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, उससे जल्दी भूख नहीं लगेगी, तो ऑटोमेटिकली आप खाना कम ही खाओगे। ओके। अगर कोई खाना खाने बैठा है, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा हैक खाना खाने के बाद जो उनको वजन कम करने में मदद करेगा? आई वुड से कि अगर खाना खाने के बाद इमीडिएटली आप 10-15 मिनट्स वॉक कर लो, दैट आल्सो बर्न सम सॉर्ट ऑफ कैलोरीज। सो ये प्लस आई वुड से कि हैव सम सॉर्ट ऑफ हर्बल टी। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर्बल टी से वेट कम होगा, बट आपका डाइजेशन इंप्रूव होएगा, आपका गट इंप्रूव होएगा। तो मेन हैक तो मैं ये बोलूंगी 10-15 मिनट्स वॉक कर लो, इसी से आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। पोर्शन कंट्रोल करना कितना जरूरी है अगर कोई वेट लॉस कर रहा है तो? I would say it plays very important role, 100% जरूरी है पोर्शन कंट्रोल। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी को वेट लॉस करना है, लेट्स सपोज कि मेरी एक फ्रेंड को वेट लॉस करना है और वो लंच में 3 रोटी खा रही है, तो यू कैन कम एट 2, प्रोटीन ज्यादा कर लो उसकी जगह, या फिर 1.5 रोटी कर लो, हैव सम मोर प्रोटीन, हैव मोर सैलेड। तो इस तरीके से अगर आप 10-20% भी रिडक्शन कर लोगे अपने डेली मील पे, दैट इज पोर्शन कंट्रोल। इस तरीके से आप अपने वेट लॉस भी कर पाओगे। जहां मैं 10 रोटी खाने की कैपेसिटी रखती हूँ, वहां पे मैं अगर 5 पे आ गई, मेरा वेट लॉस 100% होएगा। और कोई एक ऐसा हैक जो कोई भी वेट लॉस करना चाह रहा है, शुरू में क्या करे? मतलब खाना खाने से पहले क्या ऐसी चीज करे जिससे उनका वजन कम हो सकता है और ज्यादा भूख भी ना लगे? सो अगेन प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, पहले मैं कहूंगी पहले चलो फाइबर ले लेते हैं, अपना सैलेड खाओ, क्योंकि आपका पेट उसी से ही थोड़ा बहुत भर जाएगा। खाना खाने से पहले सैलेड खा लो और थोड़ा प्रोटीन ऐड कर लो, जैसे पनीर भुर्जी ऐड कर लो, सोया ऐड कर लो, चिकन ऐड कर लो। तो इसमें ना मैं एक हैंड साइज रूल यूज करती हूँ कि आपका जो प्लेट है उसमें एटलीस्ट आपके पाम साइज जितना प्रोटीन होना चाहिए, इतने आपके कार्ब्स होने चाहिए, इतने आपके फाइबर होने चाहिए और इतना फैट होना चाहिए। ये रूल कोई भी यूज कर ले यूनिवर्स में, उसका वेट लॉस होगा ही होगा। ग्रेट। सो दिस इज अ हैंड साइज मेथड दैट आई यूज पर्सनली। तो ये हैक बहुत अच्छा है। अगर कोई चाहता है कि समझने में उनको दिक्कत हो रही है कि एग्जैक्टली वेट लॉस के लिए क्या खाएं, कैसे खाएं, तो आपने ये जो बता दिया, हैंड रूल अगर अपनाया जाए तो बहुत आसानी से अपने डाइट पर कंट्रोल करके वजन कम किया जा सकता है। 100%। बिल्कुल। तो इसमें ना आई थिंक ये रैपिड फायर सेशन तो हम लोगों ने खत्म कर लिया। मेरा सवाल यही होगा कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, कई बार ना वो प्रेशर में आकर के करते हैं कि चलो हमें सोशलाइज होना है, आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई वेट लॉस कर रहा है तो हम भी करने लगते हैं। एग्जैक्टली किसे जरूरत है वेट लॉस करने की? पहले तो मैं ये बोलूंगी, आप अपनी बॉडी से कितना अलाइंड फील कर रहे हो। अगर आपको
एनर्जी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई डिजीज नहीं है, देन यू कैन स्टे द वे यू वांट टू बी। बट जब आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो, डू यू फील कनेक्टेड? डू यू लव योर सेल्फ? अगर आपको लग रहा है कि आपका वजन बढ़ रहा है, मैं सोशलाइज नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने सोशल कनेक्शन खत्म कर रही हूँ, मैं पार्टी जाना खत्म कर रही हूँ, शादी अटेंड करना बंद कर रही हूँ, फोटोज में पीछे छुप रही हूँ, देन आई वुड से यस यू नीड अ वेट लॉस। बिकॉज खाली इट्स नॉट अबाउट वेट, आप डिजीज से बचोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी एनर्जी लेवल बेटर होएगी। बहुत चीजें हमारी जुड़ी होती हैं, द वे वी लुक एंड द वे वी एक्सेप्ट आवरसेल्फ। करेक्ट। तो मैं कहूंगी बस एक बार शीशे में जाके अपने आप को देख लो, आप पूछो आप कितना अलाइंड फील कर रहे हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वेट लॉस की जरूरत है कि नहीं। और कोई ऐसा रूल है कि कितने BMI तक हमें अपना मेंटेन करके रखना होता है, सो दैट हमें पता रहे कि हम ओवरवेट तो नहीं है? बेसिकली अब इसमें ना हमें आपकी हाइट, आपका वेट मेजर करना होता है कि आप किस हाइट पे हो, क्या वेट है, क्या एज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, BMI रूल। एंड आई वुड से कि अपने वेट से ज्यादा वर्क ऑन योर फैट, कि बॉडी के अंदर कितना एक्यूमुलेट हो रहा है। आजकल फैटी लीवर कितना कॉमन है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है, हमारा खाना ऐसा है। सो BMI तो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, योर वेट, योर एज एंड योर हाइट। ठीक है। अगर इन तीनों को किसी ने कैलकुलेट कर लिया और उनको समझ में आ गया कि चलो मैं ओवरवेट हूँ, अब मुझे वेट लॉस करना है, आप सबसे पहला स्टेप या एडवाइस क्या देंगे किसी भी इंसान को जो हमारे इस वीडियो को देख करके वेट लॉस करने के लिए मोटिवेट हो चुका है? मैं पहले कहूंगी कि देखो 70% डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, 30% मैं कहूंगी आपकी एक्सरसाइज। बॉडी को एक्टिव रखना और क्या अपनी बॉडी को पोषण दे रहे हो, क्या खाना दे रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। सो इसमें बहुत सिंपल सा रूल है कि आपका जितना वेट है उसको इंटू 22 कर लो, और जब आप वेट लॉस पे जाना चाहते हो -300 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा आपको कैलोरी डेफिसिट कितना क्रिएट करना है। फॉर फीमेल्स आई वांट टू ऐड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 1200 कैलोरी। क्रैश डाइटिंग पे मत जाना, मैंने लोग हॉस्पिटलाइज होते हुए देखे हैं क्रैश डाइटिंग पे। And for male, I would say around 1500 to 1700 is the basic, इतना तो मेंटेनेंस के लिए चाहिए। हाँ। अब मेरा आपको एक बात बताती हूँ, अभी मैं रिसेंटली किसी से मिली थी, वो फीमेल, वो इतना उनको हो गया था, इतने एक्सट्रीम पे जा रही है, वो हार्डली दिन का 1 मील लेती है और उस 1 मील में 500 कैलोरी भी नहीं है और वो वेट लॉस नहीं कर पा रही। सो इट इज नॉट अबाउट योर कैलोरी, हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, अगर आप कैलोरी कम दोगे तो वो रिजर्व मोड पे लग जाएगी कि लेट मी प्रिजर्व द एनर्जी, और वो फिर मोटापा और बढ़ाएगी। तो आप ये नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से चेक कर लो कि मेरे को कितना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रैश पे जाओगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ऑर्गन्स में भी, बॉडी में भी, एनर्जी में भी, मूड में भी, रिलेशनशिप में भी, सब में। बिल्कुल, ये ना लोग गलती करते हैं अक्सर कि उनको लगता है कि वेट लॉस करना है तो जल्दी जल्दी करना है, धीरे धीरे उनमें पेशेंस नहीं है, तो जल्दी जल्दी वजन कम करने के चक्कर में कई बार न्यूट्रिशंस की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि वेट लॉस आप करो लेकिन ऐसा मत करो कि आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए? एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने बताया, दिन की 500 कैलोरी खा रहे हो, मत खाओ। 1200 फॉर फीमेल्स एंड 1700 to 1500 फॉर मेल, इतनी कैलोरी हमें खानी है। डेस्परेशन में आप चावल छोड़ दोगे, रोटी छोड़ दोगे, बाहर के खाने छोड़ दोगे, बट क्या होएगा? एकदम से वेट ड्रॉप होएगा, फिर क्या होगा? जब नॉर्मल खाने पे आओगे तो व्हाट विल हैपन? डबल, यू विल गेन बैक डबल। एंड ये चीज हमें नहीं चाहिए। तो मैं ही अपना एक एग्जांपल देती हूँ, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, मेरे को था कि मेरे को ना एब्स चाहिए, एंड आई वेंट सो एक्सट्रीम कि मैंने फ्रूट्स खाने छोड़ दिए थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई गाइड करने को नहीं था। ये मैं अपने टीनेज की बात बता रही हूँ। फ्रूट्स खाने छोड़ दिए, रोटी चावल खाने छोड़ दिए, बाहर जाना छोड़ दिया, और लिटरली विल यू बिलीव मी कि मेरे को लोग आके बोल रहे थे क्या बीमार है क्या तू? मैं अगर किसी की शादी में जा रही हूँ, अपने डब्बे लेके जा रही हूँ, दैट्स नॉट द वे। यू नीड टू बी सस्टेनेबल। और जब नॉर्मल खाने खाए, डबल गेन हो गया। व्हाट्स द पॉइंट? इट्स जस्ट दैट आपको वेट लॉस करना है, कीप इट सस्टेनेबल। हाँ, कोई फंक्शन आ रहा है, देन आप यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, जिम चले जाओ, वो भी कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है। अगर वेट लॉस की बात है, एक ही चीज का खेल है, दैट इज कैलोरी डेफिशिएंट। एंड इफ यू स्टे एक्टिव, लॉन्जिविटी को वो हेल्प करेगा, आप लंबा जी पाओगे, आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, आप दुनिया देख पाओगे, राइट? डिजीजेस से बचोगे। सो वेट लॉस की टिप यही होगी, कैलोरी डेफिशिएंट पे आ जाओ, पोर्शन साइज कंट्रोल कर लो,
वॉक कर लो, अगर वॉक भी नहीं हो पा रही डांस कर लो, डू सम एक्टिविटी दैट यू एंजॉय, वेट लॉस अपने आप होगा, दैट्स माय गारंटी। बिल्कुल। तो इसमें ना हम लोग जैसे मील्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वेट लॉस में जैसे हम ब्रेकफास्ट ऑप्शंस की बात करें, इंडियंस को लगता है पोहा, उपमा, दीज आर वेरी हेल्दी, लेकिन ये सब तो कार्ब्स ही हैं। सुबह सुबह आप अपने शरीर में कार्ब्स भर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शंस हैं जो हम वेट लॉस के दौरान खा सकते हैं? डेफिनेटली बहुत ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर एग खा सकते तो आई वुड से ऑमलेट एग्स इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इट इज अ कंप्लीट प्रोटीन विद गुड अमीनो एसिड एंड चीलाज आर गुड ऑप्शन। चीला ले लो आप, पनीर के, मैं कहती हूँ पराठे भी ले सकते हो विद लेस ऑयल। पनीर पराठा, इट्स ओके टू हैव अ पनीर पराठा, इट इज प्रोटीन। तो आप कुछ भी ब्रेकफास्ट में कर रहे हो, मेक श्योर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन। वो पनीर के उससे हो गया, वो सोया के उससे हो गया। अगर आप पोहा भी खा रहे हो, यू कैन पुट सम पीनट्स। अगर कोई किसी को करना है थोड़ा पीनट्स ले सकते हो, वो हेल्दी फैट्स भी हो जाता है। तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हो। चीलाज आर, आई वुड से इट्स मैजिकल फॉर वेजिटेरियंस, इट्स मैजिकल। तो चीला लो, अपना बेसन का चीला लो, मूंग दाल चीला ले लो, प्रोटीन भुर्जी ले लो विद अ प्लेन पराठा और मे बी अ रागी रोल ले लो। तो दिस हेल्प्स यू, ये आपको ना लंबे टाइम के लिए फुलर रखेगा। प्लस ग्रीक योगर्ट ले सकते हो विद सम ओट्स। ओके, ग्रीक योगर्ट में तो ऑलरेडी प्रोटीन है, हाँ। तो थोड़ा आप अपना ओट्स ऐड कर लो, थोड़े फ्रूट्स ऐड कर लो, इट्स अ कंप्लीट मील। So rather than having just only vegetable based or carbohydrate rich, add some protein to it. Yes. तो ब्रेकफास्ट ऑप्शन हमने जान लिया। लंच अक्सर जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा वैसा करते हैं कि उसमें चावल भी हो, दाल भी हो, रोटी भी हो, सब्जी भी हो, सारी चीजें मिक्स। लेकिन चावल इतना होगा, रोटी 3-3 4-4 होंगी, तो क्या इससे वेट लॉस हो सकता है? नहीं। हाँ, क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस पे तो चले गए। तो मेरा सजेशन ये रहता है, इफ यू एंजॉय ईटिंग चावल, अवॉइड हैविंग रोटी देन। लंच के साथ रोटी लेनी है 2 ले लो, बाकी अपना प्रोटीन रखो, वेजिटेबल्स रखो, फाइबर्स तो बहुत जरूरी है। तो अगर वेट लॉस की बात आती है ना, सबसे पहले अगर अपना खाना आपने वेजिटेबल से, सैलेड से शुरू करी है, वो आपको काफी फुलनेस दे देगा, वो माइंड को सिग्नल भेजेगा आई एम फुल। आप समहाउ ज्यादा खा ही नहीं पाओगे। करेक्ट। और उसमें प्रोटीन थोड़ा रखो, पनीर भुर्जी रख दो, सोया रख दो, बेसन के गट्टे रख दो, ये चीजें रख दो, चिकन रख लो, फिश रख लो, एग्स रख लो, ग्रीक योगर्ट रख लो साथ में। सो इट्स अ प्रोटीन रिच कंप्लीट मील। सो यू नीड टू हैव फाइबर फर्स्ट। ठीक है। अपना सलाद खाओ खाना खाने से पहले, या तो रोटी चूज करो या तो चावल चूज करो। दोनों चूज करने बैठोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कब आप कैलोरी सरप्लस पे चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम जैसे डिनर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो वही कि डिनर लोग हैवी करते हैं कि हमने दिन भर बस इधर उधर ऐसे खा लिया, अब रात में पूरी फैमिली साथ में बैठ करके हैवी डिनर करेगी, लेकिन फिर तुरंत सोने भी चले जाएंगे, तुरंत लेट भी जाएंगे। तो ऐसे कैसे होगा वेट लॉस फिर? नहीं, डिनर तो यू हैव टू कीप इट वेरी लाइट टू स्लीप बेटर। बहुत लोगों को सूट करता है लाइट डिनर, फॉर सम पीपल इट डजंट वर्क। लाइक आपको पता, मैं एक डिफरेंट साइंस में बिलीव करती हूँ, हेल्थ टाइप की। फॉर सम पीपल अगर मैं रात को कार्ब्स हटा दूंगी, वो सो नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को जरूरी होता है, जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, उनको थोड़े कार्ब्स जरूरी है। हाँ। बाकी इफ यू कीप योर डिनर द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे, आई एम श्योर वेट लॉस विल हैपन। कोई नहीं रोक सकता। अब उल्टा आप डिनर में बताती हूँ क्या कर सकते हो, मोर वेजिटेबल बेस्ड सब्जी ले लो, भिंडी रात को खा लो, दोपहर के टाइम प्रोटीन कर लो, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। सो यहाँ से कहीं ना कहीं अगर आप वेजिटेबल्स उसके अराउंड या प्रोटीन अराउंड कर दोगे अपना डिनर, तो वेट लॉस बहुत आसान है। और डिनर के बाद मेक श्योर यू आर नॉट सिटिंग ऑन द बेड और लाइंग डाउन ऑन द बेड। गो मूव योर बॉडी, लेट इट डाइजेस्ट, वरना इससे तो आप डिजीज ही बुला रहे हो, राइट। मूवमेंट जरूरी है 100%। यहाँ पे आपने जैसे कहा ना कि प्रोटीन बेस्ड रख सकते हैं, कि बहुत सारे लोगों के साथ इश्यू होता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। डिनर हेवी प्रोटीन वाला कर लिया, फिर वो खाना पच ही नहीं रहा है, सो नहीं पा रहे, वो रात में नींद टूट रही है बार बार। तो क्या प्रोटीन रिच डिनर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट ऑल्सो डिपेंड्स, कितना प्रोटीन ले रहे हो, दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो अब क्या है, जैसे आप प्रोटीन शेक पी रहे हो फॉर एग्जांपल, मैं कहूंगी उसको शाम तक पी लो, वरना वो ना एक मील रिप्लेसमेंट हो जाती है, राइट। ठीक है। तो प्रोटीन, अपनी जो हेवी चीजें है ना, प्रोटीन टाइप that takes time to digest, have it that in afternoon or by 6 PM, that's it. अपना डिनर जल्दी करना शुरू कर दो, आप सोना जल्दी शुरू कर दो, आपका वेट लॉस होगा। अगर जैसे हम डिनर की बात करते हैं, तो डिनर में और हमारे सोने के बीच में एग्जैक्ट कितना गैप होना चाहिए, और उस गैप में हम क्या करें सो दैट हमारा वजन आसानी से कम हो? बेसिकली डिनर में कहूंगी हैव योर डिनर बाय 7 or 8, स्लीप बाय 10, तो 2 hours का तो गैप हो ही गया। डिनर के बाद
स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, गो फॉर अ वॉक। ऐसा नहीं है डिनर के बाद वर्कआउट करना शुरू कर दिया, दैट वोंट वर्क। बट इफ यू कैन गो फॉर अ वॉक, अगर नीचे नहीं जा रही और टू लेजी, घर पे ही 15-20 मिनट्स मूव कर लो, दैट इज इजी, राइट? तो डिनर लाइट रखो, 2 घंटे का गैप रखो और मेक श्योर यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। वो बहुत जरूरी है। उल्टा अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। गो विद योर वाइफ, गो विद योर डॉटर, गो विद योर सन, ऐसे करके कर सकते हो। 15-20 मिनट्स डिनर के बाद अगर वॉक भी कर ली ना, आपका गट बहुत खुश हो जाएगा कि थैंक गॉड एकदम से सोया नहीं हूं, मैं बैठ गया हूं, ठीक है, मैं अब चेयर पे नहीं बैठा हूं, आई एम मूविंग एंड आई एम डाइजेस्टिंग फूड प्रॉपर्ली। राइट है। अच्छा, यहाँ पर ना मानिए जैसे कई लोगों के साथ होता है कि उनकी वर्क लाइफ वैसे नहीं होती है, तो वो सुबह में जिम, एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आफ्टर डिनर वर्कआउट करने के लिए चले जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। इससे हो सकता है वजन कम? ये सही प्रैक्टिस है? देखो, डिपेंड करता है आप डिनर कितने बजे कर रहे हो। अगर आपने वर्कआउट और डिनर के बीच में आप से 1.5-2 घंटे का गैप रखे तो इट इज ओके टू वर्कआउट। एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ तो कर रहे हो। वर्कआउट से होता क्या है? कैलोरी बर्न होती है, जो हम खा रहे हैं वो बर्न होएगा, आप डिजीज फ्री रहोगे, आपके मसल बिल्ड होंगे। तो मैं कहूंगी वर्कआउट इक्वली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू योर वेट लॉस। तो इट इज ओके टू गो फॉर अ वर्कआउट आफ्टर हैविंग अ डिनर। 2 घंटे का गैप रख लो, नाइट आउट हो तो चले जाओ फिर, क्योंकि देयर आर सम पीपल हु आर नाइट आउट, जिनको टाइम ही रात में मिलता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यू आर बर्निंग कैलोरी, आपका वेट लॉस होगा अगर आप रात को भी वर्कआउट कर लेते हो। उल्टा मैं वर्किंग प्रोफेशनल को ये सजेशन देती हूँ, घर आ रहे हो, ठीक है, मन नहीं है, मूड ऑफ है, यार 1 घंटे की डांस वीडियो लगा लो, घर पे डांस कर लो, जुम्बा कर लो, उससे भी वेट लॉस होगा। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मूव योर बॉडी, you need to burn the calorie that you are putting inside. जो खा रहे हो वो burn तो कर लो, that is important, that is a golden rule कि जो खाए उसको burn भी करना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। yes. इसी में ना जैसे आजकल नाइट शिफ्ट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो नाइट शिफ्ट्स वालों में ऐसे बहुत सारे, मतलब हमने अब तक जितने पॉडकास्ट किए तो डॉक्टर्स का कहना है कि उन लोगों में बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा है, खास करके ओबेसिटी। तो हमारे नाइट शिफ्ट्स वाले जो वर्कर्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स भी आते हैं कि हम अपना वजन कैसे कम करें, हमारा तो पूरा सर्कैडियन रिदम ही चेंज है, दिन का रात, रात का दिन, सब ऐसे हो रहा है। तो वो लोग को अगर अपना वजन कम करना हो, जो नाइट शिफ्ट्स में काम करता है, कुछ टिप्स या एडवाइस आपके लिए? सो एक एग्जांपल से शुरू करती हूँ। अभी आई जस्ट स्टार्टेड कोचिंग समवन जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, बहुत सालों से काम कर रही है। तो मुझे पता है उसका पैटर्न ऐसा हो रखा है कि जैसी वो घर आती है, शी इज वेरी हंग्री, क्योंकि वो उसका डिनर का टाइम, भूख लग रहा है। एंड उस टाइम पे इनके साथ क्या चैलेंज आता है, सबसे बड़ा मेगा ये चैलेंज आता है कि दे ईट आउट, दे ऑर्डर आउट। तो मैंने उसको ना बेटर ऑल्टरनेटिव दे दिए हैं। बाहर खाना है, ठीक है, बाहर से डोसा ऑर्डर कर लो, लाइट ऑन डिनर, ठीक है। अगर कुछ खाना है, रात को आए हो नाइट शिफ्ट से, अपना सैलेड खा लो विद सम चिकन और मे बी सम पनीर और विद सम टोफू, ऐसा कुछ कर सकते हो। अब वो मैंने उसको बोला, मैंने आई नो यू डोंट हैव टाइम, प्लस शी हैव अ लिटिल डॉटर। अब मैंने उससे सिर्फ 30 मिनट्स की कमिटमेंट मांगी है। मेरे को सिर्फ 30 मिनट चाहिए आपकी पूरी लाइफ में से, 24 आवर में से। आप सिर्फ वॉक कर लो या डांस कर लो या होम बेस्ड वर्कआउट कर लो। You don't need to have dumbbells at home to work out at home. No, you just need this. That is your own body. Body weight workout कर लो, इतने अवेलेबल हैं, YouTube में इतने हैं। हमसे हेल्प मांगो, हम हेल्प कर देंगे, वरना डांस ही कर लो आधे घंटे का। उससे आपका वेट लॉस होएगा, क्योंकि आप कैलोरी बर्न कर रहे हो। ट्राई करो कि जब आप ऑफिस से रात को घर आ रहे हो, सुबह घर आ रहे हो, आई वुड से 5 AM, तब मेक श्योर या तो आपने पहले ही मील प्रेप किया हो, जैसे चीला खा लो उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, सैलेड्स ले लो, स्प्राउट्स ले लो, मखाना चाट ले लो, दैट विल हेल्प। क्योंकि देखो, जहां वेट लॉस की बात आती है वहां आपका खेल सिर्फ कैलोरी डेफिसिट का है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। 100% कैलोरी डेफिसिट इज द की। यस। अब इसमें ना जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर स्नैक्स को लेकर के भी लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई वेट लॉस पे जा रहा है, कुछ ऐसे फ्रूट्स जो मदद करेंगे वजन कम करने में? देखो, बहुत फ्रूट्स हैं ऐसे। सबसे पहले तो मैं कहूंगी जैसे ये जामुन आए हुए हैं, दिस इज वेरी लो ऑन कैलोरी, ये खा सकते हो। ब्लूबेरी अब इंडिया में ग्रो होने लग रही है, फिल विद एंटीऑक्सीडेंट, ये तो उल्टा आपकी एंटी एजिंग करेगा, ये खा सकते हो। एप्पल खा सकते हो एक, पियर खा सकते हो एक। इट इज ओके टू हैव मैंगो ऑल्सो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कितना करना है। मैं कहूंगी दिन में एक फ्रूट जरूर रखो। बेरीज ऐसी चीज है, जामुन ऐसी चीज है जिसमें लो कैलोरी है और वो आप खा सकते हो और उससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। बट मेक श्योर दैट यू आर हैविंग 1 फ्रूट इन अ डे। आई वुड से बनाना एंड चीकू, ये थोड़ा ना
हाई इन कैलोरी हो जाता है, तो इसमें चांसेस है, जबकि गुण इसमें भी बहुत है। सो कीप वन फ्रूट, अगर वो जामुन अभी सीजनल के लिए हो सके, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है जैसे केला है, आम है, लीची है, इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं उनको खाने से वजन बढ़ता है। स्पेशली जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उसको जैसे बनाना शेक वगैरह बना करके पी लेते हैं, तो ये सारे एकदम मतलब पूरी तरीके से अवॉइड करें, थोड़ा बहुत ले सकते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत डेफिनेटली ले सकते। थोड़ा देखो, लाइफ में ना एक चीज याद रखना, जहां सस्टेनेबल में घुसोगे, एकदम एक्सट्रीम में जहां जाओगे, वो आपको फायर बैक मारेगा। बट जहां आप इंजॉय करते करते सब खा रहे हो, सब पी रहे हो, तब भी वेट लॉस हो रहा है, दैट इज द ओनली थिंग जो आप पूरी लाइफ चला पाओगे। तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल वेट लॉस, खाते पीते वेट लॉस करना। तो अगर हाँ दिन का एक बनाना खाना खा सकते हो, दैट इज ओके, बट उसकी जगह कुछ फिर 10% कुछ खाने में कम कर लेना। चीकू पसंद है, लीची पसंद है, खा सकते हो, have 10-15 लीची, बट उसकी जगह 1.5 रोटी कर लेना 2 की जगह। तो यू हैव टू क्रिएट वो कैलोरी डेफिशिएंट, वो पोर्शन साइज कंट्रोल आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर वेजिटेबल्स की बात करें हम, तो कुछ ऐसे सब्जियां हैं जो वजन कम करने में मदद करती है, जिनको डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए? ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अपना टिंडा, तोरी, घिया, ये सब हो गया, भिंडी हो गई, बैंगन हो गया, ये सब वेट लॉस में हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैलोरी कंटेंट बहुत कम होता है। जहां करेले फ्राई करके या पोटैटो फ्राई करके खा लिए तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ऑयल तो गया आपका। तो हमें ये ध्यान रखना है आप कैसे वो प्रिपरेशन हो रही है घर पे, कितने ऑयल में बन रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मेघा आप ना भिंडी खा लो, आपकी भिंडी पूरे तेल में फ्राइड है, कुरकुरी भिंडी है, वो भी तेल वाली, एयर फ्रायर वाली नहीं, तो क्या होएगा? मेघा का वेट बढ़ेगा? नहीं, मतलब वजन तो कम नहीं होगा, ऑब्वियसली वजन ही बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा। तो यू नीड टू सी कि किचन में क्या चल रहा है, कितना आप ऑयल यूज कर रहे हो। तो एक इसका हैक देती हूँ, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, कोई 250 का रुपीस का स्प्रे आता है, ऑयल स्प्रे। मैंने वो खरीदा हुआ है पर्सनली, इट इज अमेजिंग। मेरा तो बहुत तेल बच जाता है, मैं तो बहुत कैलोरी बचा लेती हूँ। और एक और हैक देती हूँ, जैसे अब मैं ये पर्सनली खुद करती हूँ, नो ऑयल कुकिंग, ये तो आप इसे सीखे। तो नो ऑयल कुकिंग कर लो, कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता। ट्रस्ट मी, मैंने खुद किया हुआ। आई ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर, तड़का मार दिया, नो ऑयल कुकिंग, मेरे तेल की एटलीस्ट 100-200 कैलोरी बच गई। और वो बहुत बड़ी चीज है, 100-200 कैलोरी बचाना वेट लॉस जर्नी में। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में डाल लो, वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। परफेक्ट। तो ये सारी चीजें भी हम ट्राई कर सकते हैं। अभी जैसे ना सोशल मीडिया पर आजकल जैसे जो वेट लॉस वाली वेजिटेबल्स हैं, उनका सूप बनाने का चला है कि आप लौकी का सूप बना करके पी लीजिए, इस तरीके के। तो सूप बना करके पीना बेटर है? आई वुड से यस, इजी टू डाइजेस्ट है ना। फिर रोटी गई, कार्ब्स तो गए। अगर वेट लॉस जल्दी करना है तो यस यू कैन हैव सूप, बट यार बटर मत डालना उसमें। लोग क्या कर रहे हैं, सूप तो बना रहे हैं, ऊपर से क्रीम डाल रहे हैं, ऊपर से बटर डाल रहे हैं, वो मत करो। वो तो आपका फिर एक ही बात हो गई, इससे अच्छा रोटी खा लेते, एटलीस्ट फुल तो फील करते। तो सूप इज अ वेरी 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 गुड ऑप्शन, बट मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ बटर और क्रीम स्टफ और लॉट ऑफ ऑयली थिंग्स इन इट। सो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं इंस्टाग्राम पे, सूप में अपने एटलीस्ट 20 से 25 कैश्यू ब्लेंड करके डाल रहे हैं। यार इससे अच्छा रोटी खा लेते हैं। हाँ, वो कम कैलोरी है, 15-20 कैश्यूज अच्छे अमाउंट की कैलोरी है वो। सो मैं नट्स को भी इस चीज में लाना चाहूंगी। तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो तो आपको नट्स भी थोड़ा कंट्रोल में खाना है। इट इज वेरी हेल्दी, उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को, बट कैलोरी कंटेंट अगर नट्स में देखोगे ना बहुत हाई है। तो फिर कौन से नट्स और कितने अमाउंट में खा सकते हैं? अगर मैं बादाम की बात करूं यार, इट्स ओके टू हैव 3 or 4। ठीक है। और अगर कोई भी सीड खानी है, सनफ्लावर सीड खानी है, फ्लेक्स सीड खानी है, फ्लेक्स सीड तो उल्टा बहुत अच्छी है। मैं एक हैक देती हूँ, अगर आपको अपने फैट इंटेक अच्छे से पूरा करना है, जो आपका सैलेड है ना, उसके ऊपर फ्लेक्स सीड्स ऐसे करके स्प्रिंकल कर दो। मतलब वो भी 1 या फिर ½ टीस्पून से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स थोड़ा कैलोरी ज्यादा होता है उसमें। और लोगों को ये चीज पता नहीं लगती। आई हैव पर्सनली सीन पीपल जो ऐसे मुट्ठी भर भर के नट्स खा रहे हैं और फिर वो मेरे को आके बोल रहे हैं मैम वेट लॉस।
राइट, बिल्कुल। और इसमें ना जैसे हम लोगों ने नट्स की बात की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात की, सैलेड्स में ना लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि सैलेड्स के नाम पे सिर्फ खीरा टमाटर खा लेते हैं और प्याज खा लेते हैं। क्या यही सैलेड्स है या इससे आगे जाकर के भी हमारे पास सैलेड्स के ऑप्शन है जो हम वेट लॉस में खा सकते हैं? अरे बहुत है, इट्स लाइक इट इज अबंडेंस ऑफ वेजिटेबल्स। आप कभी ट्राई करना मेरे कहने पे, स्टीम बीटरूट खा के देखो, स्टीम पंपकिन, स्टीम आई वुड से स्वीट पोटैटो स्टीम करके खा के देखो, यू विल बी माय फैन। ये भी सैलेड है क्या ये? और इट्स ओके अगर वो सलाद पत्ता खा लो यार, वो भी तो सैलेड है, उसको भी उतना ही टाइम पील करने में लगना है जितना आपको प्याज में लगेगा। ग्रीन पपाया का सैलेड बहुत न्यूट्रिशियस है, ये तो आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। ग्रीन पपाया, कच्चे पपीते का सैलेड बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, कभी ट्राई करना। कच्चे पपीते को आपने अच्छे से कद्दूकस किया, हल्की सी उसके अंदर मैं कहूंगी 10 पीनट्स क्रश करके उसके ऊपर डाल दो, और कोई भी ग्रीन चटनी जो हम घर में मिंट वाली बनाते हैं वो डाल दो, आपका इसका फ्लेवर भी इनहांस होएगा। लोगों को ना सैलेड बोरिंग रखते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर फिर चीजें डाल के खाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी हो जाती है। तो माय सजेशन इज, अगर आपने घर की बनी हुई चटनी भी उसके ऊपर डाल के खा ली, रेस्टोरेंट में क्या करते हो, चटनी तो खा रहे होते हो प्याज के साथ, अपने सैलेड के साथ खा लो, वो पेनफुल नहीं लगेगा। और फिर स्नैक्स में हम क्या खाएं? जैसे सैलेड्स का तो हमने समझ लिया, स्नैक्स में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमारे वजन कम करने में मदद करेंगे, हम खा सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे मखाना चाट हो गया, स्प्राउट्स चाट हो गया, स्वीट पोटैटो चाट हो गया। ढोकला इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर वेट लॉस। ढोकला खा सकते हो, बट डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी है, कितने है। 1 और 2 पीस, वो भी घर का बना हुआ। मैं तो कहूंगी उल्टा, लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में गोलगप्पे खाती हूँ, इट इज हार्डली 150 कैलोरी। ओके, हार्डली 6 गोलगप्पे में 150 कैलोरी, ऐसी बदनाम कर रखा है। अच्छा, खा सकते हैं? हाँ, मतलब ऑब्वियसली आप 6 की जगह 3 खाओगे ना तब। ये नहीं है कि पूरी प्लेटें भर के खा लिया। इफ यू वांट टू एंजॉय गोलगप्पा, यू कैन हैव इट, इट इज अ वेरी लो कैलोरी। और बाहर निकल के हमेशा एक चीज याद रखो, आप अपना स्नैक भी ऑर्डर कर रहे हो, ट्राई कर लो कि उसमें प्रोटीन हो। मैं तो स्नैकिंग में अपने ट्रेनीज को ऑमलेट वगैरह दे देती हूँ, चाट वगैरह दे देती हूँ, स्प्राउट्स चाट हो गए, किनवा चिप्स हो गए नॉन बेक्ड, या फिर आजकल तो एयर फ्रायर में इतनी चीजें बन जाती है, कुरकुरे भिंडी के चिप्स बन जाते हैं, बीटरूट के चिप्स बन जाते हैं, पोटैटो के चिप्स बन जाते हैं। यू कैन हैव दैट इन स्नैकिंग। उसमें तो ऑयल नहीं यूज हुआ, उसमें तो कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। बट जितना आप क्लोज टू घर का खाना खाओगे ना, इनफैक्ट स्नैकिंग में, वो आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर जैसे सबने ये चीजें ट्राई कर ली और उनका वजन कम भी होने लगा, कोई ऐसा पॉइंट है जहां उनको रुक जाना चाहिए कि हाँ अब मेरा वजन कम हो चुका है जितना मुझे चाहिए, वो मैं कैसे समझूं, कैसे पता लगेगा? या दैट योर BMI विल टेल यू, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आपको बताएंगी। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत चीजों में डिग डाउन डीप करना होता है, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी अंडरवेट होते हैं और वो फिर भी अंडरवेट जाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर, बिकॉज दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू लुक लीन, दैट इज अगेन नॉट हेल्दी। तो मैं ना हमेशा एक चीज में बिलीव करती हूँ, आपको देख के कोई नहीं बता सकता आप कितने हेल्दी हो। अगर आप चबी भी हो, आपके ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं, मतलब आप हमसे ज्यादा हेल्दी हो, पतले वालों से ज्यादा हेल्दी हो, और आप एक बिल्कुल लीन हो बट आपकी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल खराब आई है, तो डिपेंड करता है। इसमें बहुत चीजें लगती हैं, इसमें मैं कहूंगी आपका ब्लड वर्क बहुत हेल्प करेगा। तो वो ऐसे टेस्ट भी आप हमें बता दीजिए कि वेट लॉस के दौरान हर किसी को कराने चाहिए, जिससे पता लगे कि उनको एग्जैक्टली किस बीमारियों के होने का खतरा ज्यादा है, सो दैट वो उन पे काम करके अपना वजन कम करे। मैं तो कहूंगी सबसे पहले अपना ग्लूकोज का, फास्टिंग का टेस्ट कराओ, शुगर का टेस्ट कराओ, फैटी लिवर का, कोलेस्ट्रॉल कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट तो मेरे को आज की डेट में विटामिन डी और B12 तो लगता ही लगता है। वुमेन्स में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो फूड से काफी हद तक रिकवर हो जाती है। और फैटी लिवर कितना है, किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, लिवर कैसे फंक्शन कर रहा है, आपका थायराइड कैसा है, बहुत टेस्ट हैं जो हमें कराने पड़ते हैं। और वुमेन्स का प्रोलैक्टिन कितना है, क्योंकि कभी प्रोलैक्टिन डिसबैलेंस होता है, जो स्पेशली जो मदर हैं जो फीड कर रही हैं अपने बेबी को, उनका प्रोलैक्टिन बहुत हाई होता है, और उस टाइम पे अगर वो वेट लॉस करने चली गई तो दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ, तो मेल्स पे डिपेंड करता है और फीमेल्स में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग होती है। तो ये छोटे छोटे टेस्ट है जो आप इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपके बॉडी के पैरामीटर्स पता लगे कि कितना चाहिए। और स्पेशली मैं तो एक चीज सजेस्ट करूंगी यार, किसी भी जिम की BMI मशीन पे जाके खड़े हो जाओ, एक दिन का ट्रायल लेके, एक दिन का ट्रायल ले लो, खड़े हो जाओ, उसमें में पता चल जाएगा कि आपको कितना अपने फैट बॉडी परसेंट पे काम करना है। ठीक है। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, लोगों को लगता है
कि वेइंग स्केल पे जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ वो ही वेट लॉस है, नहीं। इफ यू आर लूजिंग इंचेस, दैट इज ऑल्सो योर फैट लॉस। उससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती। मैं तो कहूंगी अंदर अगर बॉडी के अंदर से फैट कटा है, उससे बड़ी बात क्या है? बिल्कुल। अगर अंदर से डिपॉजिट रिमूव हुआ है, जो कलेक्ट हो रखा था, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो खाली वेइंग स्केल पे नहीं जाना। आप देखो आपकी एनर्जी बेटर हुई है, क्लोथ्स बेटर हुए हैं, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप बेटर हुई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है काम में, ब्रेन फॉगिंग तो नहीं हुई जैसे पहले होती थी, घर आके एकदम ओहो थक जाना, वो तो नहीं हो रहा। दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। बट लोग उसको कंसिडर नहीं करते, वो वेइंग स्केल पे बहुत स्टक हो जाते हैं। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और भी चीजें हैं प्रोग्रेस चेक करने के लिए, वो भी आप एक्नॉलेज करो। अगर आप अपनी बॉडी में अलाइंड फील कर रहे हो, शीशे में खड़े होकर, चाहे आपने 2 किलो लूज किया, यू शुड सेलिब्रेट दैट। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है पूरा पिज्जा खा जाओगे, राइट, नॉट दैट वे। बिल्कुल। अगर हमें एक रूटीन समझना हो, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, कि शुरू से लेकर के दिन के अंत तक, मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, किस तरीके से खाएं, किस तरीके से वर्कआउट या एक्सरसाइज, बॉडी का मूवमेंट करें, सो दैट उनका वजन आसानी से कम हो। और एक ये भी जरूर बताइएगा कि हम समझे कैसे कि ये हमारा हेल्दी वेट लॉस हो रहा है, मतलब अगर एक वीक में कितना वजन कम हो जिसको हम हेल्दी कंसिडर करते हैं? मैं कहूंगी बिटवीन ½ kg to 1 kg इज अ हेल्दी। एकदम क्रैश पे मत जाना, वो जो एड्स आती हैं लूज 10 kg इन 10 days, सॉरी, नहीं, यू विल एंड अप इन द हॉस्पिटल। यस, ठीक है, नो पॉइंट। अब मेगा ये डिपेंड करता है आपका हेल्थ टाइप क्या है। कुछ लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छे से वर्क करेगी, उन लोगों को खाली पेट चाय और कॉफी भी सूट कर जाती है। बट कुछ लोगों को यही चीज एसिडिटी में कन्वर्ट करेगी। अगर आप खाली पेट चाय पी लोगे, आपको एसिडिटी होगी। बट फॉर सम पीपल इट वर्क्स। तो कुछ लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क करेगी, कुछ लोगों के लिए 5 स्नैक्स, स्मॉल स्नैक फॉर लाइक पर्सन लाइक मी, छोटे छोटे स्मॉल स्नैक इन अ डे। तो मैं कहूंगी हमेशा हैंड साइज रूल यूज करो इफ यू आर इन योर वेट लॉस जर्नी। जरूरी नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट करना है या स्किप करना है, दैट टोटली डिपेंड्स बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं अगर ब्रेकफास्ट करके स्नैपी मूड पे हूँ, इज इट गुड? नो, एग्जैक्टली। अगर मेरा क्रैश डाइटिंग करके फेस पे मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रखे हैं, मेरे एक्ने आ रहे हैं, इज इट गुड? नो, एग्जैक्टली। तो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आप मुझसे बेसिक पूछोगे तो मैं यही बोलूंगी, कोई भी ऐप यूज कर लो, चाहे कोई भी गूगल यूज कर लो, या कोई भी आजकल बहुत चीजें चली हुई हैं वो यूज कर लो, 1200 कैलोरी टारगेट रख लो अगर वुमेन है तो उसमें उनका वेट लॉस हो जाएगा। 15 to 1700 फॉर मेन। इससे नीचे कैलोरी पे नहीं जाना, कोई कुछ भी बोल दे। तो मैं कहूंगी प्रोटीन रिच फूड रखो अपना, एग, फिश, चिकन, वेजिटेरियन हो तो सोय हो गया, पनीर हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गई, ये सारी चीजें रखो। हर एक मील में मेक श्योर दैट यू आर हैविंग प्रोटीन। रीजन बीइंग, सबसे ज्यादा टाइम लेगा डाइजेस्ट होने में, भूख जल्दी नहीं लगेगी। रात को आप थोड़ा हैवी कर लो। और सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं, ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट्स वॉक, लंच के बाद 10 मिनट्स वॉक, स्नैक के बाद 10 मिनट्स वॉक, डिनर के बाद 10 मिनट्स वॉक। ये अपने आप में ही एक हैक है कि अगर आप अपनी लाइफ को आपने 30 मिनट भी दे दिए ये चीज करते हुए, आपको डायबिटीज भी नहीं छू सकती, आपका फैटी लिवर भी नहीं हो सकता, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होएगा। जस्ट मेक योर बॉडी मूव आफ्टर मील, सबसे इजी हैक है। इनफैक्ट जो लोग ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा के 10 मिनट तो ब्रेक मिलती है ना, हाँ। बैठने की जगह, स्क्रॉल करने की जगह मूव एंड टॉक। तो एक और हैक यूज कर लो जो वेट लॉस जर्नी पे है। आई मेक श्योर व्हेनेवर आई गेट अ कॉल, जब मुझे कोई कॉल आता है ना, आई वॉक एंड टॉक। उसमें क्या हो रहा है, कैलोरी तो बर्न हो रही है, और क्या हो रहा है। सो ये छोटी छोटी चीजें अपने खाने में, अपने रूटीन में डालो, यू विल सी द चेंजेस। डन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वेट लॉस हमारा बहुत आसानी से होता है। और आपने ये 2-3 हैक्स जो हमें बताएं, एक तो हैंड वाला कि खाने के हिसाब, अपने हैंड के हिसाब से हमें अपनी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, एंड दैट पोस्ट मील वॉक, कि हर मील के बाद अगर हम सिर्फ 10 मिनट की वॉक करते तो 30 मिनट्स तो ऐसे ही हो गए, और 10-15 मिनट कर लेंगे तो दिन के 40-50 मिनट तो आराम से हम चल लेंगे। इतना तो हम अपने आप को दे ही सकते हैं, जिससे हमारा आसानी से वजन भी कम होगा, न्यूट्रिशन की भी कमी नहीं होगी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच हिमानी हमारे साथ जुड़ने के लिए सेशन में, और वेट लॉस पर इतने सिंपल लैंग्वेज में इतनी सारी चीजें हमें बताने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और जाते जाते एक और टिप देना चाहूंगी कि अगर आप अपने आप को हाइड्रेशन अपनी बॉडी को दोगे
तो भी आपको भूख कम लगेगी। सो स्टे हाइड्रेटेड, बहुत गर्मी है तो बेटर है आप अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी पियो खूब सारा। परफेक्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप किसी वेट लॉस जर्नी पर हैं और अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, वजन कम कैसे करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए उन सवालों के जवाब हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइफ। थैंक यू।